बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक सुदूर गांव नागवेली के बाहर एक विशाल और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां कोई भी गया वापस नहीं लौटा। गांव वालों का मानना था कि वो हवेली किसी जादूगरनी का निवास थी, जो 100 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। गांव की डर और रहस्य कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। रात को वहां से अक्सर अजीब सी रोशनी, चीखें और मंत्रों की ध्वनि आती थी। बच्चों को डराने के लिए माएं कहती, अगर शरारत की तो भूतियां हवेली में छोड़ आएंगे। समय बीतता गया, लेकिन हवेली का रहस्य गहराता गया। कहानी की शुरुआत। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन एक कॉलेज का छात्र था, जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल नागवेली आया था। बचपन से ही वह तर्कवादी था, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। जब उसे हवेली की कहानी पता चली तो वह हंस पड़ा। अगर कोई नहीं गया तो कैसे जानते हैं कि कोई लौट कर नहीं आया? अर्जुन ने मजाक में पूछा। उसकी नानी ने उसे डांटते हुए कहा, बेटा, ये मजाक नहीं है। उस हवेली में समय रुक जाता है, लोग खो जाते हैं, जिंदा रहते हुए भी मर जाते हैं। पर अर्जुन नहीं माना। उसने ठान लिया कि वह एक रात हवेली में जाकर सच्चाई पता करेगा। हवेली का दरवाज़ा रात को वह अपने मोबाइल और टॉर्च के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह मुख्य फाटक पर पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा में गुलाब और सड़े मांस की अजीब सी मिली जुली गंध थी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। भूतिया हवेली के अंदर हर कोना सड़ चुका था। दीवारों पर जाले, छत से लटकते पुराने झूमर और फर्श पर बिखरी हड्डियां थीं। अर्जुन का मन एक पल को डगमगाया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने देखा कि सामने एक पुराना आईना रखा था। उसमें कुछ चमक रहा था। जैसे ही उसने उस आईने में देखा, उसने खुद को 100 साल पुराने लिबास में देखा और पीछे खड़ी एक औरत को। वो औरत नूरबानो थी, वही जादूगरनी जो हवेली की मालकिन थी। जादू का फंदा नूरबानो ने धीमी आवाज में कहा, तुम आए हो मुझे मुक्त करने या खुद को कैद कराने? अर्जुन को समझ नहीं आया कि क्या बोले। तभी आईना टूट गया और एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। सारा कमरा घूमने लगा। जब अर्जुन को होश आया, वह हवेली की एक गुप्त सुरंग में था। वहां सैकड़ों आत्माएं कैद थीं, सबके चेहरे अधजले, आंखें सूनी। एक बूढ़े आदमी की आत्मा उसके पास आई और बोली, हर 100 साल में एक मानव आता है। अगर वो सही दरवाज़ा चुन ले तो हवेली से बाहर जा सकता है, नहीं तो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। उसके सामने 3 दरवाजे थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक काले पत्थर का। अंतिम निर्णय। अर्जुन ने सोचा, सोना और चांदी आकर्षक है, पर शायद यही जाल है। वह काले दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसे खोला, तेज रोशनी फैली और एक जोरदार धमाके के साथ हवेली हिल गई। अर्जुन की आंख खुली तो वह गांव के बाहर तालाब के किनारे पड़ा था। उसका मोबाइल टूट चुका था, पर उसकी जेब में एक पुराना लोटा था, नूरबानो का जादुई लोटा, जिस पर लिखा था, जिसने सच देखा वह अब सिर्फ कहानी नहीं रहेगा, लेकिन अंत अभी बाकी है। रात को अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था, जब उसे खिड़की से वही नूरबानो की परछाई दिखी। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुमने भूतिया हवेली से निकल तो गए, पर मैं अब तुम्हारे भीतर हूँ। पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल DK स्टोरी क्रिएशन 72 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पहला पार्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।